द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, अबू धाबी में एक बड़ा मंदिर बनने जा रहा है और उसी के सैर सपाटे पर पहुंचे थे न्यूज 18 वाले अमिश देवगन। बहुत सारे फोटो क्लिक किए और इस दौरान उन्होंने एक लंबा चौड़ा ज्ञान उस पर चेप दिया। यानी ट्विटर पर जो ज्ञान चेपा है वही उनके लिए मुसीबत बन चुका है, क्योंकि उनकी अब जमकर फजीयत हो रही है, क्लास लगाई जा रही है। ट्विटर पर अलग अलग यूजर्स हैं, वो आते हैं और जमकर लताड़ कर चले जाते हैं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे जैसे ही सैर सपाटे पर पहुंचे थे, जो ज्ञान दिया गया था वो कैसे उल्टा भारी पड़ गया है अमिश देवगन पर। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपने इनके तमाम शोज तो देखे ही होंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की कभी जरूरत पड़ी ही नहीं जब जब अमिश देवगन ने कोई कार्यक्रम किया है। पूरी तरीके से कांग्रेस पर, सपा पर, बसपा के जो प्रवक्ता होते हैं उन पर हावी हो जाते हैं। कैसे हिंदू वर्सेस मुसलमान कराने के लिए सबसे अग्रणी पत्रकारों में आगे खड़े नजर आते हैं, लेकिन इन सब के बीच उन्होंने एक ज्ञान ऐसा दिया जो उल्टा उन्हीं के ऊपर पड़ गया है। यानी कि अब उनको जमकर लताड़ा जा रहा है, उनकी फजीयत की जा रही है, तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन जवाब दे नहीं रहे अमिश देवगन। सबसे पहले हम आपको बताते हैं हुआ क्या था। दरअसल अबू धाबी में एक मंदिर बन रहा है और उसी के सैर सपाटे पर पहुंचे थे और उन्होंने एक ट्वीट किया था। ट्वीट क्या किया वो पढ़कर बता देते हैं। दरअसल उन्होंने जो ट्वीट किया है उसमें लिखा है, भव्य अबू धाबी मंदिर का निर्माण कार्य देखा और आज स्वामी ब्रह्म विहारी जी का स्नेह और आशीष प्राप्त हुआ। एक मुस्लिम राष्ट्र में यह मंदिर चमत्कार से कम नहीं है। मुस्लिम राष्ट्र में मंदिर चमत्कार से कम नहीं है, ये लिखते हैं। साथ लिखते हैं 1997 में पूज्य स्वामी महाराज जी ने इस रेगिस्तान में अनुरूप किया। 2015 पीएम मोदी यूएई आए तो बात बढ़ी और 2018 में नींव रखी गई। पहली बात तो इतनी अशुद्धियां हैं इस आदमी के ट्वीट में। बात बढ़ी होता है, बड़ी नहीं। बात बड़ी होती है, बड़ी बात को कहा जाता है। जब बात बढ़ाई जाती है तो वो तमाम ऐसे गलतियां हैं, क्योंकि दरअसल क्या होता है ना, एक पत्रकार जब पत्रकार ना रह के दरबारी मीडिया का संचालक बन जाता है तो इसी तरह की स्थितियां निकलकर सामने आती है। खैर, उनके व्याकरण पर ना जाकर खबर पर फोकस करते हैं। खबर यह है कि दरअसल वही हिंदू मुसलमान वाली नीति की, मुस्लिम राष्ट्र में एक मंदिर बन रहा है। किसकी देन है? देन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 40 तो दिन भर ये पढ़ने वाले लोग हैं। तो उन्होंने अलग अलग फोटोज क्लिक करके भेजी थी, जिसमें वहां जो लोग काम कर रहे थे उनके साथ भेजी, एक वहां की कोई संत थे उनके साथ भेजी, एक और संत थे उनके साथ फोटोज क्लिक कराई, बताया कैसे उनके साथ आशीर्वाद प्राप्त हुआ। पूरा ज्ञान थोप रखा था इन्होंने। लेकिन यही वाला ज्ञान जो है ना भाई, जो टीवी स्क्रीन पर बैठ कर देते हैं, वो अपने देश में देते हैं, वहां तो चल जाता है कि प्रवक्ता इनकी बात सुन लेते हैं। कभी कभी तो ऐसे हैं कि ऑन स्क्रीन इनकी जमकर फजीयत कर दी गई है। लेकिन इन सबसे इतर जब ट्विटर पर ये फोटोज डाली गई, जब ये पोस्ट डाली गई, उसके बाद इनकी अब जमकर फजीयत हो रही है। फजीयत क्या हो रही है वो बता देते हैं। कई सारे ऐसे ट्विटर यूजर हैं, उन्होंने साफ तौर पर इनसे सवाल पूछ लिया है कि ठीक है, एक मुस्लिम राष्ट्र में मंदिर बन रहा है, बड़े हर्ष और उल्लास के साथ आप बता रहे हैं, बड़ा खुश हो रहे हैं, लेकिन क्या अपने देश के अंदर एक मस्जिद बनने पर इतना आप खुश होंगे? दरअसल एक है कमरुल हुडा उर्फ चन्नू, उन्होंने कहा मुस्लिम देश में मंदिर की नींव से खुशी जाहिर करता एक घटिया आदमी जो अपने देश में मुसलमानों के हर मस्जिद, रहन सहन और परिवार पर उंगली उठाता है। एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल इन्होंने किया जिसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, लेकिन अब बात यहां तक पहुंच चुकी है। कमरुल हुडा जो है उर्फ चुन्नू, उन्होंने ये शब्द लिखा, एक शब्द ऐसा जिसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। तो वही एक और है राकेश भारती, उन्होंने लिखा अबू धाबी में मंदिर निर्माण पर हमें हर्ष हो रहा है, जरूर होना भी चाहिए, लेकिन अपने देश में, भारत में अगर मस्जिद की बात होती है तो अमिश देवगन की हड्डियों में सिहरन क्यों उठ जाती है? अगर खुद के लिए कुछ बड़ा चाहिए तो दूसरों के लिए कुछ बड़ा करने की सोच ही मानवता का प्रिय संदेश है। यानी इन्हें मानवता का पाठ पढ़ाया जा रहा है, इन्हें बताया जा रहा है कि हिंदू मुसलमान अब भी करना छोड़ दो, ये काम अच्छा नहीं होता, समझ जाओ, संभल जाओ। लेकिन संभलने के लिए कहां तैयार है अमिश देवगन? आपने अमूमन इनके जितने शोज देखे होंगे अमिश देवगन के, उन शोज का आधार क्या रहता है? उनका जो क्रोमा होता है, यानी कि जो पूरी लाइन होती है उस कार्यक्रम की, वो क्या रहती है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। इस देश के अंदर जब जब मुसलमानों का जिक्र होता है तो कुछ ऐसे ही मीडिया चैनल्स हैं, कुछ ऐसे ही पत्रकार हैं जो बिलबिला उठते हैं और उसके बाद कैसे कैसे शोज बनाते हैं। तमाम आपने कार्यक्रम देखे होंगे अमिश देवगन के, और यही एक वजह है जिसके चलते इन्हें तो लाइव फटकार पड़ चुकी है। इनके बारे में क्या कुछ नहीं कहा गया, जब जब इस आदमी ने मुंह खोला तब तब इनकी जमकर फजीयत की गई है। पहले तो शुरुआत में सुन लेते थे तमाम प्रवक्ता, चलिए एक एंकर है, एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल का एंकर है, लेकिन जब सारी प्रतिष्ठा धूमिल हुई तो उसके बाद जमकर लताड़े गए, ये ऑन एयर लताड़े गए। इस बार बारी थी अबू धाबी जैसे मुस्लिम राष्ट्र में एक मंदिर बनने को लेकर, जिसका पूरा का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना जा रहे थे। यानी चरण वंदना की सारी सीमाओं को पार किया जा रहा था, लेकिन इन सब के बीच जो सवाल उठाए गए हैं उसका जवाब देने के लिए अमिश देवगन कहीं नजर नहीं आते, चुप्पी साध कर बैठे हैं। एक और है अंसारी हैं, जो ट्विटर यूजर है, उन्होंने लिखा गर्व तो होगा ही,
वहां के मुसलमान तेरे धर्म जैसे सरा समाज के लिए लोग नहीं है कि किसी को JSR बोलकर किसी मुस्लिम का जान ले लें और कर बोलकर मस्जिद को तोड़ दें। यह उन्होंने लिखा है। अमूमन आपने देखा होगा, कभी इस इंसान के कार्यक्रम के दौरान आपने कभी त्रिपुरा का जिक्र देखा? कभी आपने देखा कि उत्तराखंड के हरिद्वार में जो धर्म संसद के नाम पर नरसंहार का जिक्र किया जा रहा था कि नरसंहार कर देना चाहिए मुसलमानों का, उसके बारे में कभी देखा? हिजाब वाले मामले पर किस तरह से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा था, नियमों का हवाला दिया जा रहा था, तमाम चीजें की जा रही थी। लेकिन इन सब के इतर कभी इस इंसान ने अपने कार्यक्रम के दौरान यह बताने की कोशिश नहीं की कि हिजाब पहनी हुई छोटी छोटी बच्चियों का जो पीछा कर रहे हैं वो गुंडे हैं, मवाली हैं, उन्हें रोकना चाहिए। इस पर कभी सवाल नहीं उठाया। इन्होंने कभी नहीं कहा कि कर्नाटक में जिस तरह से बच्चियों को टारगेट किया जा रहा है उस पर चुप्पी साध रखी है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधान मुख्यमंत्री है यानी कि मुंबई साहब, उनकी चुप्पी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप रहते हैं, उस पर कोई सवाल नहीं पूछा गया। सवाल सारा लौट फिर कर आ जाता है मुसलमानों पर। मुसलमानों से सवाल पूछा जाता है कि हिजाब की जरूरत क्या, टोपी की जरूरत क्या, मस्जिद की जरूरत क्या, मठ मजार की जरूरत क्या, दरगाह की जरूरत क्या, ये तमाम चीजें आप इनके कार्यक्रम में अलग अलग देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही अबू धाबी जाते हैं तो मंदिर का न केवल बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, लेकिन इन सब से इतर सबसे बड़ी बात जो इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र, पीएम के चरण वंदना के लिए तत्पर रहने वाले ऐसे पत्रकारों की जमकर फजीहत की जा रही है, उनको जमकर लताड़ा जा रहा है। अमीश देवगन का जो रूप रंग है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। ये तो हमने कुछ ट्वीट आपको दिखाया है, कई ऐसे ट्वीट हैं जिसमें सारी सीमाओं को लांघ दिया गया है। जो ये ऑन स्क्रीन अब तक सुनते रहे वो ऑफ स्क्रीन भी यानी कि ट्विटर पर इनसे पूछा गया, उसी भाषा शैली में पूछा गया है। किस तरह से उछल उछल कर कूद कूद कर भारतीय जनता पार्टी का पक्ष टीवी स्क्रीन पर रखा जाता है, ये सभी जानते हैं। लेकिन अबू धाबी में गए तो मंदिर के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने से नहीं चूके। उन्होंने बताया कि मंदिर सिर्फ इसलिए बना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से यह मंदिर बन रहा है और इस पर भूले नहीं समा रहे। एक मुस्लिम राष्ट्र के अंदर खुद ही लिखता है आदमी कि मुस्लिम राष्ट्र के अंदर एक मंदिर बन रहा है, कितनी बड़ी बात है, गर्व की बात है, रोम रोम इनका खेल उठा है। लेकिन जब सवाल आता है अपने देश में एक मस्जिद बन जाने का तो ये बवाल करने लगते हैं, ऐसे लोग छाती पीटने लगते हैं। और उसी को लेकर तमाम जो ट्विटर यूजर हैं वो टूट पड़े थे, एक एक कर क्लास लगा रहे थे, लताड़ रहे थे, जमकर फजीहत कर रहे थे और इन सब के इतर चुप्पी साध कर बैठे रहे अमीश देवगन। जवाब दें तो दें क्या, क्योंकि अब तक अपने 5 साल के इस पूरे कार्यकाल के दौरान, अब तो 8 साल हो गए, 8 साल के दौरान अब आप देखिएगा कभी सवाल मोदी सरकार से पूछा नहीं गया, कभी यह पूछा नहीं गया कि उत्तर प्रदेश के हालात ऐसे क्यों हैं। उत्तराखंड में होता है नहीं पूछा जाता, हरियाणा में तो गुरुग्राम में अजान रोक दी जाती है, फिर भी आप देखिए एक कार्यक्रम नहीं होता जिस कार्यक्रम में यह कह दिया जाए कि अजान रोकने वाले और गुंडागर्दी करने वाले लोगों के खिलाफ एक कार्यक्रम प्रचारित या प्रसारित किया गया हो। और यही एक वजह है जिसको लेकर अब इनकी जमकर क्लास भी लगाई जा रही है और इनकी जमकर हो रही है फजीहत। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।